औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम बात कर रहे हैं शेंजन स्टेट्स के कुछ कंट्रीज़ के बारे में और कुछ यूरोप की ऐसी कंट्रीज़ है जो रिसेंटली अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ दिनों में वो शेंजन स्टेट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। उन्हीं के बारे में कुछ आपको अपडेट्स देनी थी, जो कि काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि अक्सर लोग पूछ रहे थे कि रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया के बारे में कि क्या वो शेंजन स्टेट्स में आ गए हैं या नहीं आए। तो उसकी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि अभी तक तो नहीं हुए। ये बात तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि तीनों कंट्रीज क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये अभी तक शेंजन स्टेट्स में नहीं है। अभी तक वो फिलहाल यूरोपीय यूनियन में है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द वो शामिल हो जाएंगे। उसके बारे में कुछ अपडेट्स ये दी कि ऑस्ट्रिया के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने रिसेंटली एक वो दिया है, रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम इस चीज़ पे एग्री नहीं है उसके साथ, रोमानिया के साथ या बाकी जिनके साथ बॉर्डर्स लग रहे हैं कि उनको शेंजन स्टेट में दाखिल किया जाए। उन्होंने कुछ वजह बताई है। वजह उन्होंने ये बताई है कि हमारे बॉर्डर्स पे, यानी कि ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे जितने भी गैर कानूनी लोग पहुंच रहे हैं, उनका जब पता कराया जाता है, जब चेक किया जाता है, तो वो किसी भी थर्ड कंट्री यानी कि किसी भी शेंजन स्टेट से रजिस्टर्ड नहीं होते वो, और इनके बॉर्डर तक पहुंच चुके होते हैं। हालांकि रास्ते में काफ़ी ऐसी शेंजन स्टेट्स आती हैं जो वो पार करके पहुंचते हैं, तो उनको ऐसे कुछ मफादात हैं इन चीज़ से कि यार ये एक मसला हल होना चाहिए। अगर हमारे बॉर्डर्स तक लोग पहुंच रहे हैं, तो उनकी बाकायदा किसी न किसी शेंजन स्टेट में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तब वो हमारे बॉर्डर पे पहुंचे। तो उन्होंने अपने दोबारा बॉर्डर्स को रीइंफोर्स किया है, उसमें काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं ऑस्ट्रिया वाले। और ये सिर्फ ऑस्ट्रिया की नहीं है, बल्कि बाकायदा चेक रिपब्लिक ने, डेनमार्क ने, फ्रांस ने, स्वीडन ने और नीदरलैंड ने भी इस चीज़ पे थोड़ी सी बात उठाई है कि हमें कुछ ऐसे मफादात हैं इस चीज़ में कि ये कंट्री फिलहाल हमारे शेंजन स्टेट में दाखिल ना हो। उनकी वजह यही है कि अभी वो लोग क्या इस लेवल तक पहुंचे हैं कि वो शेंजन स्टेट का हिस्सा बने। तो इनके इंटीरियर मिनिस्टर्स विजिट कर रहे हैं, रोमानिया भी गए हैं, स्वीडन भी, सॉरी, रोमानिया, बुल्गारिया भी गए हैं और क्रोएशिया भी गए हैं। तो उन्होंने वहाँ जाके सारी सिचुएशन देखी है, तो उसके बाद वो आगे जाके अपडेट देंगे। इसी बात पर क्रोएशिया के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है बहुत बड़ी बात की है, और वो इस चीज़ पे काफ़ी पुरुमीद है। और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इंशाल्लाह 8 दिसंबर तक शेंजन स्टेट का हिस्सा होंगे, क्योंकि जो शेंजन स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने ऑलमोस्ट सारी पूरी की हुई है। और उन्होंने तमाम जितने भी इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं उसके शेंजन स्टेट्स के, सबको दावत दी है कि वो उनकी कंट्रीज आएँ और सिचुएशन देखें, हालात देखें, और कि क्या ये इस चीज़ पे पूरे उतरते हैं या नहीं। तो ये थी शेंजन स्टेट में कुछ कंट्रीज की एंट्री के बारे में। अभी बात कर रहे हैं आइसलैंड की। तो आइसलैंड जो है अभी उनकी एक रिपोर्ट शाये हुई है, और वो आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में वो अपनी टूरिज्म की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, और टूरिज्म को बूस्ट करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि दुनिया से ज़्यादा टूरिस्ट आए, और वो अपनी इकोनॉमी भी अच्छी करेंगे इस लिहाज से, और वो हो सकता है कि वीज़ा रेशो में भी काफ़ी हद तक नरमी पैदा करे। तो मेरी सबसे दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आगे शेंजन स्टेट में कहीं भी ट्रैवल करने का प्लान है, तो ये कंट्री इंशाल्लाह रिसेंटली ओपन हो जाएगी, और इसके वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर होगा। ये थी कुछ गुड न्यूज़। और दूसरी बात ये थी कि अभी बात करते हैं कि 2023 की एक रिपोर्ट शाये की है शेंजन स्टेट ने, जिसमें उन्होंने 5-6 ऐसी कंट्रीज़ बताई हैं जो कि चीपेस्ट कंट्रीज़ कंसिडर होगी 2023 में। अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, किसी के ट्रैवल प्लान है, जाना चाहता है,
यूरोप देखना चाहता है, शेंजन स्टेट विज़िट करना चाहता है, तो इन कंट्रीज़ का लिस्ट मैं दे रहा हूँ। इन कंट्रीज़ में आप लोगों ने अप्लाई करनी है। एक तो इनका वीज़ा रेशो अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर प्लान की है कि भाई टूरिस्ट को ये ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करेंगे आने के लिए। तो यूरोपीय यूनियन की चीपेस्ट कंट्री की बात करेंगे कि जिसमें आप जाके इजीली टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाके इजीली गुजार सकते हैं दिन। अकोमोडेशन उनकी बहुत चीप है, खाना पीना वो बहुत इजीली चीप रेट पे मिल जाता है। उन कंट्रीज में सबसे पहले नंबर पे है हंगरी, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरे नंबर पे स्लोवेनिया है, चौथा बल्गारिया है, रोमानिया है, स्लोवेकिया है और मोल्दोवा है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ है जिसमें अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो इनके रहन-सहन और वहाँ पे अकोमोडेशन, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ फूड के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है कि अगर कोई टूरिस्ट वहाँ जाना चाहे, तो वो कम पैसों में पूरी काफ़ी यूरोपीय कंट्रीज़ देख सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ थी जो पे आप जिनको मैं चीपेस्ट कंट्री कह सकता हूँ। 2023 के लिस्ट में इनको डाला गया है चीपेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के लिस्ट में। तो और दूसरी के इनकी वीज़ा रेशियो भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। कोशिश कीजिएगा उन्हीं कंट्रीज़ में विज़िट के लिए अप्लाई करें जिनका वीज़ा रेशियो अच्छा हो। हर कंट्री में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जिनका वीज़ा रेशियो अच्छा ना हो, जो आपको नेट पे भी पता चल जाता है कि कौन-सी यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़े लग रहे हैं। कोशिश करें उन्हीं के लिए अप्लाई करें, एक्स, वाई, ज़ेड कंट्रीज़ में अप्लाई ना करें जिसमें स्वीडन है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है और ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है इनका वीज़ा रेशो ना होने के बराबर है। वीज़ाज़ की रेशो जो अच्छे हैं, सबसे अच्छी वीज़ा रेशो आजकल स्पेन की है, पुर्तगाल की है, फ्रांस की है, जर्मनी की है, इटली की है। तो अगर आप लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना है शेंजन स्टेट का, तो इन कंट्रीज़ में अप्लाई करें। बाकी जो शुरू में कंट्रीज़ बताई हैं, उनमें अप्लाई ना करें, क्योंकि एक तो बंदा डिसहार्ड हो जाता है, इतनी मेहनत की होती है वीज़े के लिए, खर्चे किया होता है, एम्बेसी के लिए भाग-दौड़ की होती है, एट द एंड रिफ्यूज़ल मिलती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम कोशिश करते हैं कि उन कंट्रीज़ को आप लोगों के सामने रखें, जिनके वीज़ा रेशियोज़ अच्छे हों। तो कोशिश करें कि स्पेन पे सबसे ज़्यादा आप कंसिडर करें स्पेन को फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे आप इटली को रखें, फ्रांस को रखें, जर्मनी को रखें, इनके वीज़ा रेशियोज़ अच्छे हैं। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। आखिर में एक इल्तिमास है आपके भाइयों से, दोस्तों से कि अपने भाइयों दोस्तों के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उनके साथ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे हम भी आपको देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।